हेलो फ्रेंड, बिहार पेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं सामान्य हिंदी से संबंधित, यानी कि अनेक वर्ड के लिए एक वर्ड। और इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे इम्पोर्टेंट मिलेंगे, और अधिकतर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे फ्रेंड्स कोई ना कोई एग्जाम में पूछा ही गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसको हम पढ़ने से पहले थोड़ा देख लेते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है। ऐसे शब्द भी हैं जो अपने आप में एक वाक्य में पूरा अर्थ रखता है और उसे अनेक शब्दों के एक शब्द कहते हैं। यानी कि एक इतना बड़ा लाइन जो है फ्रेंड्स, इसके लिए एक छोटा सा शब्द में पूरा जो है इसका सार अपने में समाया हुआ है, तो उसे ही अनेक शब्दों का एक शब्द हम कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने आप में उत्पन्न होने वाला। तो अपने आप जो उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं स्व उत्पन्न। बहुत ही कम समय में आप लोग 30 क्वेश्चन कर लेंगे, तो आप लोगों के लिए क्लास बहुत ही उपयोगी है और टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आतंक फैलाने वाला। तो आतंक फैलाने वाला जो होता है हम उसे आतंकवादी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, अत्यंत लगन व परिश्रम करने वाला। तो उसे हम कहते हैं अध्यवसायी। अध्यवसायी जो कि अत्यंत लगन से और परिश्रम कर रहा हो, तो उसे हम अध्यवसायी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा से अतीत। एक मिनट, आशा से अधिक, यानी कि जितना हम उम्मीद करते हैं उससे अधिक पा लेना, तो इसे ही कहते हैं आशा से अधिक। तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं उसे आशातीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आदि से अंत तक, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक जो टिके रहते हैं एग्जाम में, वो अधिकतर सफल होते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं आदि से अंत तक, तो अघंत कहा जाता है उसे, अघंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु। अगहन और जो पूस में पड़ने वाली ऋतु होती है उसे हम हेमंत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अचानक हो जाने वाला, यानी जैसे कि मान लीजिए बाढ़, तूफान, तो ये सब चीज़ें जो है फ्रेंड्स अचानक हो जाती है, तो इस प्रकार घटनाओं को हम कहते हैं आकस्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, यानी कि जो सही गलत को ना समझ सके, उसमें समझने की अभाव हो, तो यानी कि अयोग्यता हो, तो इस प्रकार को हम कहते हैं अविवेक। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, पूछा भी गया है, जो सब कुछ समझ गया हो तो उसे कहते हैं विवेकी। तो अविवेक किसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अच्छे चरित्र वाला। तो अच्छे चरित्र वाला जो होता है उसे सच्चरित्र बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो हो जाएगा, अंडे से जन्म लेने वाला। तो अंडे से जो बच्चे, जैसे कि जन्म 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अंडे के माध्यम से होते हैं और एक जो अंडा नहीं बल्कि बच्चे देते हैं, तो 2 प्रकार के। तो अंडे देने वाले जो होते हैं
उसे हम अंडज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अत्यंत सुंदर स्त्री। तो अत्यंत सुंदर स्त्री को हम कहते हैं रूपसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अत्यधिक वृष्टि, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती हो उसे हम अत्यधिक वृष्टि कहते हैं। तो इसका एक शब्द हो जाएगा अतिवृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अधिक दिन तक जीने वाला, जो अधिक दिनों तक जीता है उसे हम कहते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक याद रखें। अधिक दिन तक जीने वाला तो चिरंजीवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अधिकार या कब्जे में आया हुआ। तो अधिकार या कब्जे में जो आया हुआ चीज़ हो उसे हम अधिकृत या फिर अधिकृत क्षेत्र, अगर भूमि आ जाए तो क्षेत्र, वस्तु आ जाए तो अधिकृत वस्तु, लोग आ जाए तो अधिकृत लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, अध्ययन का काम करने वाला, तो अध्येता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अध्यापन का काम करने वाला, तो हम उसे अध्यापक कहते हैं। अध्यापन का मतलब होता है कि जो हमें पढ़ाते हैं, और अध्ययन का मतलब होता है कि हम पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट। अध्ययन का मतलब स्टूडेंट, अध्यापन का मतलब टीचर। ऐसे सिंपल में आप समझ सकते हैं, तो अध्यापक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आप जो हुए वो अध्येता हुए और हम जो हैं वो अध्यापक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा अध्येता और अध्यापक में। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनुकरण करने योग्य, यानी कि जिसका हम अनुकरण यानी कि फॉलो कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनुकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अनुचित बात के लिए आग्रह, यानी कि जो बात सही नहीं है उसके लिए हम किसी से आग्रह करते हैं। तो इस प्रकार के जो अनुचित कार्य के लिए आग्रह करना, तो उसे हम दुराग्रह कहते हैं, यानी कि जो ये नकारात्मक सेंस देता है फ्रेंड्स, तो दुराग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अनुचित या फिर बुरा आचरण करने वाला। तो अनुचित या फिर बुरा आचरण करने वाला जो लोग होते हैं उसे हम दुराचारी कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उस समय जो बेल आइकन होगा ऑल पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि तभी जो है नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अन्न को पचाने वाली जठर की अग्नि, तो उसे कहते हैं जठर अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अन्य से संबंध रखने वाला। तो अन्य लोगों से जो संबंध रखता है उसे अनन्य कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है फ्रेंड 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जिस प्रकार का एग्ज़ाम होता है उस हिसाब से पूछा जाता है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि पूछा ही जाता है। आप लोग जितना यहाँ क्वेश्चन होगा फ्रेंड 200-300, 10-12 क्लास 15 में कर लीजिएगा, फिर आपको यहाँ से सामान्य हिंदी का फ्रेंड क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और वैसे हम सोच रहे हैं इस पे कि हम बेसिक से आपको चैप्टर वाइज सामान्य हिंदी का क्लास करवा दें। तो देखिए आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो हम जरूर लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, अन्न को पचाने वाली जठर की अग्नि। तो जठर अग्नि, ये क्वेश्चन शायद हो गया है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, अन्य से संबंध रखने वाला, तो अनन्य। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो है अपना हित चाहने वाला, यानी कि जो अपना हित सिर्फ चाहता हो बिना दूसरे को देखे हुए। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं फिर स्वार्थी होते हैं, और इस समय में आपको ऐसा ही लोग अधिकतर मिल जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको अपना हित के साथ दूसरा का भी हित का ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला,
तो अपनी इच्छा अनुसार जो कार्य को करता है वो है इच्छाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, तो सवै सेवक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अपनी धुन में मस्त रहने वाला, तो अपनी धुन में जो मस्त रहता है वो है झक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, तो उस प्रकार के पुत्र को हम कहते हैं औरस पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अपनी हत्या स्वयं करने वाला, तो अपनी हत्या जो स्वयं कर लेते हैं इस प्रकार की हत्या को हम आत्महत्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अपने कर्तव्य का निर्णय ना करने वाला, तो अपने कर्तव्य का जो निर्णय ना कर पाता है उसे कृतंत विमूढ़ कहा जाता है, कृतंत विमूढ़। नेक्स्ट थोड़ा ऊपर कर देते फ्रेंड्स, हम आज 30 तक ही एमसीक्यू करवाने वाले हैं तो इसीलिए आप 30 तक ही देखें। क्वेश्चन नंबर 29 है, अपने को पंडित मानने वाला, तो पंडित मयन हो जाएगा, पंडित मयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, तो देशद्रोही कहा जाता है जो अपने देश के साथ विश्वासघात करे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।